एक क्वेश्चन आता है कि जो सेंट पीटर ने जो कर्स दिया था उनका रिएक्शन क्या था, ही गॉट वेरी एंग्री। तो एंगर के लिए आप क्या इडियम्स यूज करोगे, ये वाले, ही ड्रोव अप द वॉल, ही ड्रोव अप द वॉल, या फिर ही वेंट बैलिस्टिक, जो गुस्से से बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं वो, या फिर ही फ्यूम्ड अप। इन ये सारे इडियम्स आप यूज करोगे एंगर के लिए। और ही गॉट एनरेज्ड या फ्यूरियस, इन सब का मतलब क्या है, एंगर, कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, है ना। और एक चीज बताओ कि जब आप एक सेंट हो, जब आप एक सेज हो, है ना, तो क्या आप गुस्सा कर सकते हो? डू यू थिंक दिस इज द राइट वे? डू यू थिंक द पनिशमेंट दैट ही गेव टू द लेडी वाज राइट? आप इतना गुस्सा हो गए कि आपने उसे एक वुड पैकर में कन्वर्ट कर दिया। ऑल हर क्लोथ्स वर बर्न्ड एंड शी फ्लू थ्रू द चिमनी, चिमनी से वो फ्लाई करके चली गई। और उसने एक रेड कलर की कैप पहनी हुई थी, स्कारलेट, स्कारलेट मतलब रेड, स्कारलेट कैप पहनी हुई थी। वो कैप बस रह गई उसके पास। तो वुड पैकर अगर आप देखोगे ना, तो उसके सर पे भी एक छोटी सी यहाँ पे कैप सी होती है, तो वो रह गई, और बाकी वो पूरी जल गई। ऑल हर क्लोथ्स वर ऑल्सो बर्न्ड। और उसको किससे कंपेयर किया है, क्लोथ्स वर बर्न्ड, उसे कंपेयर किया है कोल से, कंपेयर टू कोल, ये भी एक सिमिली है, तो ये भी आपको याद रखना है। शी वॉज कंपेयर टू कोल, नाउ दिस इज व्हाट हैपेंड, है ना। तो उसे कोल से कंपेयर किया है। एंड यहाँ पे ये जस्टिफाइड नहीं है, मतलब एज अ सेज यू मस्ट हैव दैट पेशेंस, टॉलरेंस एंड एंड्योरेंस। आपके पास ना ये क्वालिटीज होनी चाहिए। And I think this is not justified the way, there could be some other way to punish the lady, to make her realize। आपका काम क्या है, उसे सीख देना, that is more important, ठीक है ना। तो patience, tolerance, endurance, these things are important।